हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू। बेटा, कल तक हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में रबी एंड खारिफ तक। आगे हम आज नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्रॉप एंड प्रोडक्शंस का ही। तो देखिए, ये क्या बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जब भी हम किसी फसल को लगाते हैं, क्रॉप को लगाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, कैसे कैसे हमारी रोकथाम होती है चीज़ों को लेके, किस वक्त उसमें पानी देना है, और सब कुछ सबसे जरूरी बात कौन सी क्वालिटी का बीज लगाना है, सीड्स यूज करने हैं, और फिर सीड्स लगाने से पहले सॉइल को कैसे हमने ट्रीट करना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। वो कहता है जो चावल होते हैं ये विंटर्स में क्यों नहीं लगाए जाते। हमने कल रबी एंड खारिफ में पढ़े थे ना, विंटर्स में और समर्स में क्या क्या लगते हैं। तो देखिए, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है बेटा, चावल जो लगते हैं उन्हें बहुत सारा पानी चाहिए। अगर आपने खेत में कभी चावल लगे हुए देखे होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर ढेर सारा पानी होता है जिनके अंदर चावल के पौधे लगाए जाते हैं, और एंटायर सीजन वो पानी भरा रहता है। ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। तो जाहिर सी बात है बेटा, वो कब लगेंगे? वो तभी लगेंगे जब बारिश का मौसम होगा। और बारिश का मौसम कब होता है इंडिया में? मोस्टली मानसून के सीजन में ये लगते हैं। ठीक है। तो विंटर्स में तो बारिश आती नहीं है, और इतना पानी आएगा कहाँ से? तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो पैडी है हमारा वो मानसून के रीजन में, रेनी सीजन में लगता है। चलिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज undertaken by the farmers over a period of time। अब देखिए बेटा, जो ये कल्टीवेशन है हमारी क्रॉप्स वगैरह लगाने की, फार्मर्स के द्वारा कई अलग अलग तरीके के स्टेप्स लिए गए हैं, और पिछले बहुत सालों से ये काम ऐसे चलता आ रहा है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट by the gardeners or even by you when you grow ornamental plants in your house। अब आप नॉर्मली देखेंगे जो आपके घरों में माली वगैरह आते हैं, वो माली भी इसी चीज का यूज करते हैं, इसी टेक्निक का यूज करते हैं जिस टेक्निक से एक फार्मर अपने फार्म लैंड्स में क्या करता है बेटा, फसल लगाता है। और समटाइम्स आप भी अगर अपने घर में प्लांटेशन करते हो, गमलों वगैरह में, फ्लावर पॉट में, गमलों में पौधे लगाते हो, तो आप भी कुछ ना कुछ उस जैसी टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हो, जो टेक्निक फार्मर्स के द्वारा फार्मलैंड पे यूज की जाती है, फसलों के लिए खेतों में यूज की जाती है। These activities are task are referred। तो देखते हैं बेटा कौन कौन सी टेक्निक्स होती है इसमें। देखिए, सबसे पहली जो इसमें टेक्निक आती है बेटा, वो आती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ ए सॉइल, यानी कि मिट्टी को किस तरीके से तैयार करना। ओके बच्चों। इसके बाद आती है स्नोइंग, यानी कि आपका जो बीज है उसे किस तरीके से जमीन में लगाना जिससे कि उसका एक पौधा बन के बाहर आए और वो एक अच्छा प्लांट बन सके। एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब देखो बेटा, फसल तो लगा दी, अब फसल लगाने के बाद उसमें जान डालना, जैसे आपको खाना चाहिए ना, उसी तरीके से मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं जिससे कि प्लांट अच्छा रहे। उसके साथ बेटा क्या दिया जाएगा? इरिगेशन, प्रॉपर पानी देना है। पेड़ पौधों में अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो रूखे सूखे बेजान हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। वीड्स क्या होते हैं बेटा? वीड्स होते हैं यहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स, जैसे कि घास वगैरह। तो वो जो घास वगैरह आपके खेतों में पैदा हो जाती है किसानों के, उससे अपने फसलों को बचाना। बिकॉज घास क्या होती है? अनवांटेड प्लांट है, अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और ये जितनी ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं उतनी ज्यादा दिक्कत आती है हमारे अपने जो प्लांट्स है उन्हें ग्रो होने में, जो हमने लगाए हैं। फिर आता है बेटा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब भाई, जैसे हमने जो प्लांट लगाया था सॉइल में वो एक बड़ा प्लांट हो गया, फिर उससे हमें फ्रूट मिल गया, उस फ्रूट को तोड़ना। ठीक है। जैसे गेहूं की फसल लगी हुई है तो उसमें से गेहूं को निकालने को हम क्या कहेंगे? हार्वेस्टिंग। चावल की फसल लगी तो चावल निकालना पेड़ों में से, उसे हम क्या कहेंगे? हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग के बाद जो फाइनल स्टेप आता है वो आता है स्टोरेज, यानी कि अब हमने अनाज, गेहूं हो गया, वीट, राइस, बारले, बाजरा, ये सब कुछ खेतों से निकाल तो लिया, अब उसे स्टोर कहाँ करेंगे? तो बेटा उसको एक स्टोरेज करने की भी एक टेक्निक है कि उसे बचा के रखना, एंटायर ईयर हमने उसे यूज करना है। तो ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। तो अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहला पॉइंट यही शुरू होता है हमारा। ठीक है, यानी कि सॉइल को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप
बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है एग्रीकल्चर में कि हम क्या करते हैं? टर्न करते हैं सॉइल को, यानी कि हम अपने हाथ में फावड़ा लेते हैं और उसको जमीन में मारते हैं और जो नीचे वाली मिट्टी है उसे ऊपर लाके छोड़ देते हैं। ऐसे करने से वो टर्न हो जाती है मिट्टी, यानी जो नीचे मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये आपकी जमीन है, ठीक है। इस जमीन में आप क्या करेंगे? इस जमीन में आप फावड़ा ही तो मारेंगे, और फावड़ा मारने के बाद क्या होगा? जैसे कि ये आपकी जमीन है, तो जब इसमें एक किसान फावड़ा मारेगा खींच के ये नीचे की तरफ, तो ये जो नीचे वाली मिट्टी है ऊपर आ जाएगी, और ये ऊपर वाली मिट्टी जो है ये बेटा नीचे चली जाएगी। इससे क्या हो जाएगी? सॉइल को टर्निंग हो जाएगी। टर्न यानी नीचे की सॉइल ऊपर आ जाएगी, ऊपर की सॉइल नीचे चली जाएगी, ठीक है। और ऐसा करने से जो मिट्टी है वो थोड़ी लूज हो जाएगी, ठीक है, पाउडर सा बन जाएगा उसका। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। अब जाहिर सी बात है बेटा, जब आप मिट्टी को बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो वो मिट्टी एकदम बारीक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, लूजन हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और ऐसी मिट्टी में जो रूट्स होती है ना प्लांट की, किसी भी प्लांट की रूट्स तभी अच्छे से पेनिट्रेट यानी कि डीप ग्रो करना, यानी एकदम अच्छे तरीके से फैलना, तभी वो पेनिट्रेट करेंगी, अच्छे से ग्रो करेंगी, जब वो सॉइल सॉफ्ट होगी। द लूजन सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे आर गो डीप इनटू द सॉइल। बेटा जब वो सॉइल लूज हो जाती है ना, तो वो जो रूट्स हैं वो इजीली ब्रीथ करती हैं, चाहे वो जितनी ज्यादा गहराई में, जितनी भी ज्यादा नीचे चली जाएंगी रूट्स। देखिए जैसे यहाँ से रूट्स अगर नीचे चली जाती हैं, तो बेटा ये रूट्स जितनी भी नीचे चली जाएं अर्थ सरफेस के, तो ये वहां पे जाके भी ब्रीथ करेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे ब्रीथ करना बंद कर देंगे, जितना डीप जाएंगे उतनी ही ज्यादा ये ब्रीथ करेंगे, ठीक है। Why does loosening of the soil allow the root to breathe easily? तो इसका आंसर आपको ऊपर मिल चुका है, अब आप इसे इजीली बता सकते हो। चलिए हम नीचे पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। द loosened soil help in the growth of the earthworm। अब बेटा देखो, जो हमारी लूजन सॉइल है यानी कि ढीली मिट्टी हो चुकी है, खोद खोद के हमने बार बार उसे सॉफ्ट कर दिया है, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है अर्थवर्म के लिए। अर्थवर्म तो आपको पता होता है ना, केचुए होते हैं जो हमारे, केचुए खेतों में निकलते हैं या क्यारियों में, जो बारिश के सीजन में भी केचुए आपने देखे होंगे। अब ये केचुए को एक चीज और कहा जाता है, ये फार्मर का फ्रेंड होता है, ठीक है। ये फार्मर का फ्रेंड भी होता है ये जो केचुआ होता है। और केचुए के साथ साथ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन अ सॉइल। तो जो माइक्रोब्स हैं, यानी कि माइक्रोब्स क्या होते हैं? वो माइक्रोब्स जो कि अपने आप में ही डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं, वो माइक्रोब्स जो कि पेड़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं, वो भी अपने आप को उसमें ग्रो करते हैं, ठीक है, अर्थवर्म के साथ साथ। और जितनी सॉफ्ट सॉइल होगी उतनी ज्यादा अच्छे से वो ग्रो करेगा। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। देखिए ये आ गया, वन वर्ड क्वेश्चन आएगा, हु इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर? तो अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर। They further turn and loosen the soil and add the humus to it. But why the soil needs to turn and loosen? अब वो कह रहा है कि ये बार बार ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, जब एक बार करने से हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यू हैव लर्न इन अ प्रीवियस क्लासेस द सॉइल कंटेन अ मिनरल्स। आपने इससे पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि जो सॉइल होती है इसके अंदर कई तरीके के मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, हवा, एंड सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसके साथ कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिंदा होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और आपको ये भी पता होगा, जैसे कोई प्लांट टूट के नीचे गिर गया, डेड हो गया, या कोई डेड एनिमल, कोई जानवर मर गया, तो बेटा उसे भी कौन डिकम्पोज करता है? जो सॉइल के अंदर डिकम्पोजर्स होते हैं ना, जो सॉइल के अंदर छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं, वो उस डेड बॉडी को, एनिमल की डेड बॉडी को या सॉइल की डेड बॉडी को खा के खत्म कर देता है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। दीस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट। तो उनका ये कहना है कि बार बार ऐसा जैसे कोई मर जाता है कोई जानवर, तो उसकी जो बॉडी में से न्यूट्रिशन निकलता है वो जाके अर्थ में मिक्स हो जाता है,
और जैसे ही वो अर्थ में मिक्स होता है तो प्लांट उसे ऑब्जर्व करता है और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आगे क्या पढ़ेंगे हम कुछ नया सा। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports the plant growth, turning and loosening of the soil bring the nutrient-rich soil to the top so that plant can use their nutrients. Thus, turning and loosening the soil is very important for the cultivation. अब बेटा आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हमारी सॉइल की कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये। तो बेटा जैसे जैसे पानी होता है ना, पानी जितना भी न्यूट्रिशन आपने यहाँ पे देखा है, न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, तो पानी के साथ या बारिश के साथ ये डीप चले जाते हैं। ठीक है, अब डीप चले जाने के बाद क्या होता है, अब आप खुद बताइए भाई। जब तक इन्हें दोबारा से पलट के ऊपर नहीं लाया जाएगा, नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की नीचे की को, तो ये नीचे ही तो डिकम्पोज, नीचे ही तो रह जाएंगे डिपॉजिट होके। तो इन्हें ऊपर लाना भी जरूरी होता है, किस लिए कि अच्छे से यहाँ पे जब फसल कोई लगाई जाए तो वो ग्रोथ करे। ओके, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग और प्लोइंग। ठीक है, प्लोइंग का मतलब होता है खोदना, और टिल्टिंग ऑफ सॉइल का मतलब भी क्या हुआ, खोदना। यानी कि बार बार जब आप किसी अर्थ को खोदते हो, यानी किसी क्यारी को खोदते हो, तो उसे बार बार नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर के नीचे हम ऐसे करते रहते हैं, तो इसे हम टिल्टिंग कहते हैं या प्लोइंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लोस आर मेड ऑफ वुड और आयरन। बेटा ये खुरपे टाइप होते हैं, ठीक है, या फवड़े जो होते हैं उनकी हेल्प से ये किए जाते हैं। ये आयरन और वुड के बने होते हैं, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट में नीड अ वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। देखो अगर जमीन सॉइल बहुत ही ज्यादा सूखी हुई है, ड्राई है एकदम, तो बेटा उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ना पड़ेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली हल्का सा पानी जाके लूज हो जाएगी, और फिर उसे इजीली आप टिल्ट कर सकते हो ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। ठीक है, द फील्ड में हैव द क्लम्प्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अभी होते हैं डले, जैसे कोई मिट्टी, आप अगर आपने कभी मिट्टी उखाड़ी हो खुरपे से या फवड़े से, तो उसके गोल गोल डले से निकलते ना बड़े बड़े, उसे हम क्रम्स कहते हैं। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। लेवलिंग द सॉइल, लेवलिंग द फील्ड इज अ बेनिफिशियल फॉर द स्नोइंग एज वेल एज फॉर द इरिगेशन। अब बेटा वो डले तोड़ने बहुत जरूरी है। रीजन क्या है, उन डलों को तोड़ के हम जो क्यारी है हमारी या खेत है हमारा, उसे लेवल कर देते। लेवल मतलब देखो, अब ध्यान से देखना, आपने जब भी कोई जमीन पाड़ते हो तो उसके बीच में से डले निकलते हैं। ठीक है, ये आपकी सॉइल है, हम अज्यूम कर लेते हैं सॉइल की लेयर है, और डले निकलते हैं ऐसे। ठीक है, अब इन डलों में तो नहीं आप कोई बीज वगैरह लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, इन डलों को फोड़ते हैं डंडा मार के ऊपर से, और जब ये डले फूटते हैं तो उसका लेवल करते हैं। लेवल मतलब एकदम प्लेन कर देते हैं हम इस क्यारी या इस खेत को। अब इसका फायदा क्या हुआ बेटा, इसमें जब आप वाटर डालोगे ना, पानी डालोगे, तो आप इधर से पानी डालोगे तो पूरे के ऊपर बहता चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज लिए लेवलिंग करनी हमारी जरूरी हो जाती है। तो लेवलिंग क्या होती है, एक तरीके से एकदम प्लेन सी सॉइल बना देना, एक प्लेन सी, जैसे सारे डले पत्थर उसके तोड़ देने। ठीक है, लेवलिंग ऑफ ए सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर। और बेटा जिसकी हेल्प से लेवलिंग की जाती है उसे हम लेवलर कहते हैं। आगे हम फोटो देखेंगे, आपके चैप्टर में अगर दी होगी लेवलर की तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द soil before tilting. This help in the proper mixing of the manure with soil. The soil is moistened before snowing. Sometime बेटा क्या करते हैं, उसमें हम मैन्योर डाल देते हैं। मैन्योर क्या होता है ये मैं आपको आपकी अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन ये डाला क्यों जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। इससे हमारी सॉइल को मॉइस्चर मिलता है, यानी कि नमी आ जाती है उसमें। और मैन्योर के क्या क्या यूजेस है और ये कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा अपने अगले सेशन में। तो तब तक के लिए आप हमारे चैप्टर को अच्छे से समझिए जो मैंने कराया है। कोई आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर मांग सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नैनोमीटर क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।